नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहां मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। प्रतापगढ़ में हुई पत्रकार वार्ता में सरकार पर लगाया आरोप। भागवत कथा समारोह में गिरिराज महिमा का वर्णन। बयाना में चल रही कथा में पंडित ब्रजेश आचार्य हैं व्यास। गुरुद्वारा कलंगीधर के तत्वाधान में नगर कीर्तन का हुआ आयोजन। गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। सरिस्का के क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ड्राफ्ट पर ग्रामीणों का विरोध। अलवर में सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्राम सभा में आपत्ति दर्ज कराई। तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को दी चेतावनी। सीकर के सामी गांव में शेखाजी की मूर्ति का मामला। अलवर में अवैध बजरी से भरा ट्रैक्टर घर से टकराया, 3 बकरियों की मौत, घर का डंडा फूटा। उदयपुर वाटी के हुक्मपुरा में अवैध खनन के खिलाफ धरना, 13वें दिन भी जारी रहा आंदोलन, ठंड में टेंट लगाकर बैठे लोग। आंजना गांव में हुई सुरपुरिया सेवक समाज की बैठक, नई कार्यकारिणी का हुआ चुनाव, समाज हित में लिए निर्णय। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। सर्किट हाउस प्रतापगढ़ के प्रांगण में जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। कांग्रेस जिला प्रवक्ता मोहित भावसार ने बताया कि इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के मूल स्वरूप को बदलने, इसके बजट में की जा रही ऐतिहासिक कटौती और योजना का नाम बदलने की कथित साजिशों को जनता के सामने बेनकाब करना था। प्रेस वार्ता को मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष हंगामी लाल मेवाड़ा ने केंद्र सरकार की नीतियों को मजदूर विरोधी और पूंजीपति समर्थक करार दिया। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह राणावत ने स्थानीय स्तर पर मजदूरों को आ रही समस्याओं और भाजपा की राजनीतिक मंशा पर कड़ा प्रहार किया। महंगाई का आज क्या हो गई, आज चांदी क्या भाव है, सोना क्या भाव है, खाने पीने की सामग्री क्या भाव है। राजस्थान की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने 100 दिन रोजगार देने वाले को 1 महीने का एक्स्ट्रा पैसा मजदूरी देते थे, ऐसा कानून बनाया था। फूड का कानून बनाया था, रोजगार का कानून बनाया था, शिक्षा का अधिकार कानून बनाया था। ऐसे ऐसे कानून बना के प्रत्येक गांव के नागरिकों को लाभ पहुंचाने का काम किया। आज नरेगा का पैसा गरीब मजदूर को मिलता था और मजदूर के माध्यम से शहरों के छोटे मोटे व्यापारियों को मिलता था। शहर के अंदर अच्छी खुशहाली रहती थी, वो सारी बंद हो गई है। छोटे व्यापारी भी परेशान है, गरीब मजदूर परेशान है। इसका पलायन करेंगे, इसका हम पूरी जोर तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं और नरेगा चालू रखेंगे, इनको छड़े चबा देंगे पूरे देश के अंदर। ये हमारे कांग्रेस का ध्येय है। बहुत बहुत धन्यवाद। जा रहे हैं मनरेगा के खिलाफ महासंग्राम पूरे एआईसीसी ने और प्रदेश ने छेड़ा है। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जो मनरेगा को बंद करने की जो साजिश रची है, इस साजिश को हम कांग्रेस पार्टी नाकाम करना चाहते हैं। ये लोग मनरेगा को नाम बदल के जी राम जी करना, राम का नाम लेके एक दूसरा षड्यंत्र बताना लोगों को, जो ये साजिश रच रहे हैं, उस साजिश को हम नाकाम करेंगे, उसमें उनको कामयाब नहीं होने देंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने जो 40% किया, 100% से कि 40% राज्य सरकार देगी, राज्य पहले जो सारा खर्चा रोज मनरेगा का केंद्र सरकार उठाती थी और आपका कम से कम हजारों करोड़ का बजट होता था और हजारों करोड़ आपके प्रदेश के अंदर आते थे और जनता को मिलता था। विशेष करके जो हमारा जो संभाग है, जो उदयपुर संभाग है, इसका विशेष लाभ लोगों को मिलता था, क्योंकि पलायन करके बाहर जाते थे और इनको रोजगार यहाँ मिलता था। और अगर आप पूरा देखा जाए तो 45% ही रोजगार, 45 दिन का रोजगार ही मिलता है। 100 दिन का रोजगार ये कह रहे हैं, और अब इन्होंने जो 125 दिन किया है कि हम 125 दिन देंगे, जब पूरे प्रदेश के अंदर 45 दिन ही नहीं भर पाते हो तो 125 दिन कहां से दे दोगे आप? ये एक सबसे बड़ी बात है। हमने कांग्रेस पार्टी ने उठाया कि भाई आप जब पहले 100 दिन ही पूरे करते थे तो बड़ी चीज थी। अब 2 साल के अंदर इस ऐसी स्थिति हुई जब 6000 करोड़ प्रदेश को मिलते थे, वहां कुछ ही करोड़ देके इसको योजना को बंद करने की साजिश कर रहे हैं।
और आज ये जो इसका सीधा सीधा नुकसान गरीब जन को है। कांग्रेस पार्टी की दो बड़ी योजनाएं थी, मनरेगा और राइट टू फूड। राइट टू फूड को भी धीरे धीरे इन्होंने खत्म कर दिया है और इस मनरेगा को भी ये खत्म करने जा रहे हैं। हम पूरा 45 दिन का कार्यक्रम बना के हम जन जन तक जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे, इकाइयों में जाके हम लोगों को बताएंगे और भारतीय जनता पार्टी का नकाब खोलेंगे। धन्यवाद। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय खड़गे साहब के व हमारे प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के निर्देशानुसार आज जो है महासंग्राम महानरेगा के खिलाफ जो है आंदोलन छेड़ने के लिए हम ये आए हैं और पूरी जनता को ये सूचना देना चाहते हैं कि भाई नरेगा बंद हो रही है। अभी कानून में जो चेंज किया है वो नरेगा बंद होने के ऊपर ही है। पहले जो है 100 दिन की गारंटी थी आदमी की, अब आपको कोई वो नहीं है कि भाई आपकी इसमें लगी जाएगी। अब वो 40% भी उन्होंने कह दिया प्रदेश लगाएगा, तो प्रदेश के पास तो एक पैसा भी नहीं है। आज की तारीख में लोगों के पेंशन का पैसा नहीं है, तो प्रदेश का पैसा नहीं मिलेगा तो ऑटोमेटिक ये नरेगा बंद हो जाएगी, मजदूरी बंद हो जाएगी। तो मजदूरी जब बंद हो जाएगी गाँवों में तो लोग पलायन करेंगे, तो पलायन करेंगे तो कम पैसे में लोगों को फैक्ट्री में नौकरी देने का काम ये पूंजीपति करेंगे। तो ये पूंजीपतियों को लाभ देने के लिए ये नरेगा बंद कर रहे हैं और नया जो प्रावधान कर रहे हैं। और सबसे मोटी बात, जो महात्मा गांधी का नाम इन्होंने हटाया है, ये बहुत निंदनीय है। महापुरुष आदमी है, देश को आज़ाद कराना है, और कोई बात नहीं महात्मा गांधी का हटाए, इनमें भी इनका कोई देश का अच्छा नेता होता तो उसके नाम पे रखते, लेकिन इसको बंद नहीं करना चाहिए। बंद करने का हम विरोध करते हैं और इसका पूरा जमकर आंदोलन करेंगे। हम 45 दिन तक हमारा कार्यक्रम मिला हमें, उसमें गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जाएंगे और नरेगा को चालू रखने का प्रोग्राम। प्रदेश के बयाना में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 6वें दिन कथा वाचक पंडित ब्रजेश आचार्य ने श्री गिरिराज महाराज की महिमा का संगीतमय वर्णन किया। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवान इंद्र के कोप के पश्चात ब्रज में हुई अतिवृष्टि से बचाव के लिए गोवर्धन गिरिराज पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। ऐसा कर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ों का अभिमान रखने का संदेश दिया। वहीं उन्होंने ये भी संकल्प दिया कि दृढ़ संकल्प और सभी की रक्षा व सच्चे मन से किए गए कठिन से कठिन कार्य को भी सभी के सहयोग से आसानी से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी मनुष्य को धन, पद व अन्य शक्तियों के प्राप्त होने पर घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि उनका उपयोग दूसरे के कल्याण व उनकी समस्याओं के समाधान के लिए करना चाहिए। कथा समारोह में मथुरा वृंदावन से आए कलाकारों ने जब भक्ति रस से सराबों और भजन सुनाए तो सभी श्रोता झूम उठे और महिलाओं ने भजनों की धुनों पर नृत्य भी किया। इस अवसर पर गोवर्धन पूजा भी की गई, वहीं 56 भोग झांकी भी सजाई गई। कथा परीक्षित दंपति हेमंत राम निवास गोयल व सोनिया गोयल ने बताया कि इस कथा समारोह का विसर्जन सोमवार को अखंड भंडारे व प्रसादी वितरण, हवन यज्ञ आदि कार्यक्रमों के पश्चात होगा। गुरु गोविंद सिंह के प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में राय सिंह नगर के गुरुद्वारा कलंगीधर के तत्वाधान में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन हुआ। सुबह 10 बजे गुरु ग्रंथ साहब को पालकी में विराजमान किया गया। आगे आगे पंच प्यारे शब्द कीर्तन करते हुए चल रहे थे। कीर्तन 11 टीके में 12 टीके पहुंचा, जहां नगर कीर्तन का गुरुद्वारा प्रधान सरजीत सिंह के नेतृत्व में संगत के सेवादारों द्वारा स्वागत किया गया। रास्ते भर संगत ने दूध, फलों और वाहे गुरु जी के साथ नगर कीर्तन का स्वागत किया। कई स्थानों पर श्रद्धालुओं द्वारा सेवा भाव से स्टॉल लगाए गए और गुरु घर की महिमा के जयकारे गूंजते रहे। श्री गुरु साहिब के पावन स्वरूप शब्द कीर्तन और झांकियों ने वातावरण को पूर्ण रूप से भक्तिमय बना दिया। सीकर जिले के लोसल थाना इलाके के गांव सामी में शेखाजी की मूर्ति लगाने का मामला बड़ा बनता जा रहा है। आपको बता दें कि पिछले एक सप्ताह से गांव सामी में पार्क के लिए आवंटित जगह पर सरपंच द्वारा शेखाजी की मूर्ति लगाने का आरोप ग्रामीणों ने लगाया है। मामले को लेकर लोसल थाने का भी ग्रामीणों ने घेराव किया था, लेकिन मूर्ति को लेकर प्रशासन के साथ सहमति नहीं बनी। अब तेजा सेना के प्रदेश अध्यक्ष श्रीराम बिजारनिया ने सोशल मीडिया पर राजस्थान के मुख्यमंत्री को खुला चैलेंज दिया है। उन्होंने लिखा कि अब सीकर आओ तो सोच समझ कर आना। भजन लाल जी, आपका कभी भी सीकर दौरा हुआ तो तेजा सेना आपका पुरजोर विरोध करेगी। तेजा सेना अध्यक्ष का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं लोसल पुलिस सामी गांव में अपनी नजर बनाए हुए है, क्योंकि कोई भी आपस में विवाद न करे जिससे गांव का माहौल खराब हो जाए।
प्रशासन द्वारा बार बार समझाइश की जा रही है। सूत्रों की माने तो रविवार को सांगलिया गांव स्थित श्री तेजाजी महाराज मंदिर परिसर में मूर्ति मामले को लेकर समाज द्वारा बड़े स्तर की बैठक करके कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। नमस्कार, जय तेजाजी महाराज की। जिस प्रकार से साथियों आज हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा फतेहपुर आए थे, उनके आने से पहले कल रात्रि को सीकर के पुलिस प्रशासन के द्वारा हमारे युवा साथियों के घर जाकर एक अपराधी के साथ जैसा सलूक किया जाता है उस तरीके से पुलिस ने 5-5, 10-10 गाड़ियां लेके उनके घर पे गई पुलिस और उनको गिरफ्तार करके लेके आई। कल मुख्यमंत्री जी नागौर के अंदर कार्यक्रम में थे, वहां नागौर के लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही थी। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने यह जानकारी साझा कर रहा हूं और मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाह रहा हूं कि माननीय भजनलाल जी, आपको जब विरोध का इतना ही डर है तो आपने सरकार में आने से पहले जो जो वादे किए थे आपने, उन वादों पे आप खरा उतरिए। और जिस प्रकार से आप ये चाहते हो कि मैं पुलिस के बल पर दमनकारी नीति अपनाकर राजस्थान में ज्यादा लंबे समय तक राज कर पाऊंगा, तो मुझे लगता नहीं ये सिर्फ आपका भ्रम है कि आप इस तरीके से सरकार चला पाएंगे। भाई लोकतंत्र है, कोई राजतंत्र थोड़ी है, और लोकतंत्र में हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है। विरोध पहले भी होता आया है, आपसे पहले भी राजस्थान में मुख्यमंत्री रहे हैं। वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, वो सीकर आई थी, उनका विरोध किया था, हम लोगों ने काले झंडे दिखाए थे जब हम स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे। माननीय अशोक जी गहलोत जब मुख्यमंत्री थे तो शेखावाटी विश्वविद्यालय को लेकर जब हम कॉलेज के अंदर छात्र राजनीति करते थे तब उनको भी काले झंडे दिखाए थे, हमने विरोध किया था। हमने तो कभी नहीं देखा ऐसा पहले कि इस तरीके से पुलिस 2-2 दिन पहले अपराधियों की तरह सलूक करके लोगों के घर पे जा रही है, उनको रात को उठा के लेके आ रही है, और जब तक सीएम का कार्यक्रम नहीं हो जाए तब तक उनको थाने में बिठाया जा रहा है। आपको विरोध का इतना ही डर है तो या तो आप जयपुर अपने ऑफिस से बाहर मत निकलिए, और जब कार्यक्रम आपको करने हैं तो जनता के लिए काम तो आपको करना ही पड़ेगा। आगे मैं यह आपको पुलिस प्रशासन को भी कहना चाहूंगा और स्थानीय नेताओं को भी कहना चाहूंगा कि आप जिस तरीके से अपनी विधानसभा के अंदर कोई कार्यक्रम करवाते हो और लिस्ट बना के पुलिस प्रशासन को दे देते हो कि इन लोगों से हमें विरोध करने का खतरा है और उनको अरेस्ट करवा रहे हो, ये परंपरा आपके लिए न तो पहले ठीक रही है और न आगे ठीक रहेगी। और राजस्थान की सरकार को मैं ये चेतावनी देता हूं और नसीहत है मेरी कि आपने 5 साल पहले जब सरकार में आने से पहले गौरव यात्रा निकाल रहे थे तब यहां सीकर के अंदर जाट समाज के उस दौरान तत्कालीन जिलाध्यक्ष तेजा सेना के राजेश जी खाकल के नेतृत्व में तेजा सेना ने उस यात्रा का विरोध किया था। और विरोध से पहले दिन जिला कलेक्टर, तत्कालीन जिला कलेक्टर और उस टाइम आपकी पार्टी के नेताओं के बीच बैठकर तेजा सेना और जाट समाज के साथ एक मध्यस्थता हुई थी कि जितनी भी मांगे हैं वो आपकी मांगे पूरी की जाएंगी, आप इस प्रकार विरोध मत कीजिए। आज तक आपने उनमें एक भी मांग पे अमल नहीं किया है, तो हम आपको यह कहना चाह रहे हैं कि कब तक आप इस प्रकार से अपने विरोध को दबाओगे। और मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी, आपका जब भी अगला कार्यक्रम सीकर का होगा तो तेजा सेना आपका पुरजोर तरीके से विरोध करेगी, आपको काले झंडे भी दिखाएंगे, और आपकी जो ये दमनकारी जो नीति है, जिस प्रकार से आप दमन करना चाह रहे हो पुलिस के सहारे, इन पूरे दमन का हम खुलकर विरोध करेंगे। और हम देखते हैं फिर आपकी सरकार में और आपके पुलिस प्रशासन में कितना दम है, कितने हमारे समाज के लोगों को आप गिरफ्तार करवाओगे। आप इस तरह टारगेट करके विरोध को आप दबा नहीं सकते। और जिस तरीके से जहां जहां आप जा रहे हो, कार्यक्रम से पहले दिन जिस तरीके से आप पुलिस से गिरफ्तार करवा रहे हो,
समय रहते आप अपनी इस परंपरा को चेंज करें, वरना पूरे राजस्थान प्रदेश के अंदर तेजा सैनिक आपके खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे और जहां भी आप आगामी दिनों में कार्यक्रम करेंगे हर जगह आपका हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। धन्यवाद। अलवर जिले के राजगढ़ उपखंड के ग्राम सकट स्थित बारा का बास में अवैध रूप से बजरी परिवहन कर रहे एक ट्रैक्टर ने घर के डंडे को तोड़ दिया और 3 बकरियों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। बकरी मालिक हरदयाल गुजर ने बताया कि उसकी तीनों बकरियां मर गई। यह सिर्फ संपत्ति का नुकसान नहीं बल्कि उसके रोजगार का हिस्सा थी। पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। बसवा थाना अधिकारी रामचरण ने बताया कि अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि कार्रवाई के दौरान वे हमले पर उतर आते हैं। यह ट्रैक्टर बसवा की ओर से आ रहा था। जब पुलिस ने पीछा किया तो चालक लापरवाही से टहला थाना क्षेत्र में घुस गया और बारा का बास में यह हादसा हो गया। उन्होंने बताया कि राजगढ़ का एक गिरोह अवैध बजरी और पत्थर के परिवहन में सक्रिय है। इनके वाहनों पर नंबर प्लेट नहीं होती और पीछा करने पर ये जानबूझकर दुर्घटना कर सकते हैं। पुलिस ने बसवा, बांदीकुई, राजगढ़ और टहला थानों की टीमों को मौके पर भेजा और ग्रामीणों की समझाइश दी। हाल ही में राजगढ़ कस्बे के मुख्य मार्गों से अवैध पत्थर खनन के वाहन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है। ये हो रही है भाई, अवैध खनन में हो रही है, लेकिन आपने देखा होगा अवैध खनन में माफिया पुलिस कर्मियों को उठा रहे हैं, प्रशासन को ऊपर प्रशासन चला रहे हैं, मार रहे हैं, कर रहे हैं, सारी चीजें हैं। प्रशासन ये इनके कितना भी कुछ कर लो, ये इनके जो हौसले बुलंद हैं और ये रुक नहीं पाएंगे। ये थाना टहला के अंतर्गत आता है ये क्षेत्राधिकार, और यहाँ पे बसवा पुलिस भी आई है। यहाँ बसवा पुलिस इसलिए आई है, टहला जो थाना इलाका है इधर से लोग ये ले जाते हैं, मूवमेंट है इनका। और ये राजगढ़ का गिरोह इतना सक्रिय गिरोह है कि इनके हौसले बुलंद हैं, नंबर प्लेट रखते हैं, इनका पीछा करते हैं। तो ये बिल्कुल किसी प्रकार से पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं जी, पहले भी कई घटनाएं कर चुके हैं और ये ढाणी डफानियों के बीच से निकलने की कोशिश करते हैं। पीड़ित परिवार के लिए आपकी तरफ से क्या है? पीड़ित परिवार की तरफ से हमारी तरफ सांत्वना है, इनको बिल्कुल उचित न्याय मिलना चाहिए। इनकी तरफ से एफआईआर दर्ज होगी, इनको उचित मुआवजा जो सरकार। कितनी बकरियां अर्थात हुई हैं? 4 बकरियां हैं, चार। खत्म हो गई। 3 बकरियां, इनका मकान का डंडा टूटा है। कोई बड़ा हादसा, कोई जनहानि नहीं हुई, ये सबसे बड़ी ऊपर वाले की मेहरबानी है। आप पीछे एक मिनट हटाता हूँ। अब इनके पीड़ित पक्ष को यह है कि एक एफआईआर दें, इसकी इनकी तरफ से एक एफआईआर दर्ज की जाएगी। और दूसरा जो माइनिंग के डिपार्टमेंट की तरफ से इसके एमएमआरडी मुकदमा दर्ज होगा, ट्रैक्टर जब्त होगा। इनको इस वाहन स्वामी से जो उचित मुआवजा दिलाने का प्रशासन पूरा प्रयास करेगा। ये अब आपका शुभ नाम? फूलचंद सैनी। हाँ, मामला क्या है बताओ? ग्राम पंचायत सकट। मामला यह है कि एक बजरी का ट्रैक्टर जिसका पुलिस पीछा कर रही थी, हमारी ग्राम पंचायत के 12 का बास में जो एक वृद्ध आदमी बकरियां लेकर आ रहा था, उस ड्राइवर ने उस पर ट्रैक्टर के ऊपर, यहाँ ड्राइवर के पास में जो बसवा ऐसा जो है वो चढ़े हुए थे, ड्राइवर उसको चला रहा था, 3 बकरियों के ऊपर चढ़ाया। जो उसके साथ जो ग्वाड़ था उसके ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश की। एक महिला के भी चोट आई है। आगे जाके जब उन्होंने एक डंडे में टक्कर मारी है, उसके बाद वो ट्रैक्टर रुक पाया है। मकान का चबूतरा पे चढ़ा है। और एक महिला के भी चोट आई है, एक बच्चे के भी चोट आई है। ये बहुत ही पास में ही 10-15 लोग वहाँ जो कि अलावा जला के ताप रहे थे, उन पे भी बाल बच गए नहीं, उनके ऊपर भी वो ट्रैक्टर चढ़ जाता। बेचारा जो गरीब आदमी अपना जीवन यापन कर रहा है, उसके साथ में बहुत बड़ी घटना हुई है। साथ ही जन हानि, जैसे एक महिला के चोट आई है और किसी के भी चोट आ सकती थी, आदमी की जान भी जा सकती थी। तो ऐसी पोजीशन में इस प्रकार पुलिस का जो रवैया है वो भी गलत है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बसवा पुलिस ने जहाँ इसका क्षेत्र नहीं है वहाँ के इन्होंने कार्रवाई की है, ये भी गलत है। अभी जब तक ये हमें जो हमारे नुकसान हुआ है उसका जब तक खामियाजा जब तक ये नहीं भरेंगे तो हम ना तो ये ट्रैक्टर को जाने देंगे और ना ही किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने देंगे। ट्रैक्टर का ड्राइवर जो कि ऐसा तो साहब बसवा ट्रैक्टर पे सवार थे, उसके बाद भी ट्रैक्टर का ड्राइवर कूद के भाग गया, ये लापरवाही उनकी है। जो ड्राइवर पकड़ में नहीं है? ड्राइवर पकड़ में नहीं है, ड्राइवर भाग गया। ड्राइवर को जबकि पहले से पकड़ रखा था। इसमें बकरी कितनी मर गई? बकरियां 3 मरी है और एक घायल है। एक घायल है। एक घायल है। अच्छा, एक महिला के चोट आई है, एक बच्चे के चोट आई है। एक डंडा जो तोड़ के मकान के अंदर घुसने की कोशिश की, गेट डंडा सब टूटा है। काफी नुकसान किया है इन लोगों ने। ठीक।
मैं तो कायम घूमूं सब मेरे तो मुझे मुआवजा मिल जाए उन्होंने बिल्कुल साहब आप उनके बारे में तो कहो कि आप क्या घटना हुई है। अब घटना तो सब दुनिया को दिख रही थी। मेरी जान ये तो मेरी जान राम खैर बची बकरी तो काय हुई जी कूद के जान बचाई इसने तो अपनी। पुलिस प्रशासन की लापरवाही है। ये हो गया आज, ये भगवान ने बचा दिया ने 10 मकान में आदमी ने दसा दिया। मकान में 10 दिन बैठे था, एक एक छोरा एक घर का एक एक छोरा न के 4-5 जना तो बैठा और बकरी आलो छेड़ी आलो डंडो कूदू न बकरी लाला छेड़ी आलो चपली हो जातो काई करता हम किसान को दियो जोड़ बड़ा थ्रेट बड़ा सवाल दियो जोड़ बड़ा थ्रेट दियो जोड़ बड़ा सवाल थ्रेट राज को छोरो को मानसी को छोरो बच को मानसी को छोरो बच गया मारो काई बढ़तो है गांव ड्राइवर भी नहीं पकड़ में आया। आज काई बढ़तो है गांव कौन से थाने की पुलिस थी? कौन से थाने की पुलिस थी? बसवा थाने की। ये है हरदयाल जी गुर्जर। कितनी बकरी मारी गई आपकी? 3 मर गई, एक घायल से एक घायल है। वो मरी 4 बकरे को मुआवजा दे। अच्छा। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी के हुकुमपुरा गांव में अवैध खनन के खिलाफ ग्रामीणों का आंदोलन 13वें दिन भी जारी है। ठंड की रातों में टेंट लगाकर धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया कि स्थानीय खनन माफिया गोचर और शमशान भूमि पर भी अवैध खनन कर रहा है। पहाड़ियों में भारी मशीनों से किए जा रहे ब्लास्टिंग धमाकों से 1 दर्जन से ज्यादा घरों में दरारें आई हैं और कई ट्यूबवेल की मोटरें टूट गई है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि भूजल स्तर गिर गया है, फसलें बर्बाद हो रही है और प्रदूषण के चलते दमा व सांस रोग बढ़ रहे हैं। उनका आरोप है कि जिला प्रशासन खनन माफिया से मिलीभगत कर रहा है। अब तक कोई ठोस कार्रवाई भी नहीं हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यदि सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। खनन पट्टा ये 3 हेक्टेयर का जो खनिज है जो इसके अंदर डाल रखा है, साफ इन्होंने जो पिलर पे लिख रहा है वो ग्रेनाइट के लिए, लेकिन ये लोग और बर्डन जो 18 जो पत्थरों का उसके नाम पे तो ये ब्लास्टिंग कर रहे हैं। ना कोई रवाना जा रहे, ना सरकारों को रॉयल्टी जा रही। ऊपर का पूरा जो पत्थर है ये स्थानीय जो प्रशासन है, चाहे खनिज अधिकारी होगा, चाहे मौके का तहसीलदार होगा, चाहे मौके का कोई बड़ा नेता, उनकी साँठ-गाँठ से ये लोग सारा काम कर रहे हैं। पूरा का पूरा इनलीगल है। हर कहीं भी जो माइनिंग होती है, आप लोग की बात करें तो वहाँ पे इनको पिलर्स लगाने पड़ते हैं, पिलर्स की संख्या होती है। पूरा लीज क्षेत्र के अंदर इनकी झंडियाँ लगनी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होती हैं। ग्रेनाइट की लीजों के अंदर ये पत्थरों का खनन कर रहे हैं। पूरा नुकसान आप देखिए ना, करोड़ों की कोठियाँ हैं यहाँ पे। कोई फौज से रिटायर्ड है, उनके कोई किसी का 50 लाख का मकान है, कोई नरेगा में जॉब करके जिसने 2 कमरे बनाए, किसी ने टीचर से रिटायर हैं, कोई कैप्टन से रिटायर्ड हैं। सारों के जो मकान है, 100 से ज़्यादा मकानों के अंदर दरारें आ चुकी है और पूरे मकान बीच से फट गए। इसी के साथ में 40 से ज़्यादा ट्यूबवेल, 29 तारीख को जो धमाका उसके साथ में 40 से ज़्यादा ट्यूबवेल फेल हो गए। आप पीछे ये जो देख रहे हो, देखो मंदिर, पूरा का पूरा मंदिर है, ये सारा का सारा पूरा मंदिर उस धमाके से पूरा हिल गया। जनता 12 दिन से यहाँ पे हम लोग धरने पे बैठे हैं। सरकार को मुख्यमंत्री जी के नाम पे, मुख्य सचिव जी के नाम से, लोकायुक्त जी के नाम से हमने ज्ञापन भी दिए, लेकिन हमारी बात सुनवाई नहीं हो रही। इसके किस तरह से जो लोग हैं वो सरकार के खिलाफ जो अवैध ब्लास्टिंग चल रही है, उनके खिलाफ किस तरह का मूवमेंट आगे? मूवमेंट तो है। मूवमेंट में इस कड़ाके की सर्दी के अंदर जब पूरे प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों की छुट्टियां हो रखी है, उन सर्दियों के अंदर दिन रात सारे ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, सारे जमे हुए मौके के ऊपर 12 दिन से हम लोगों ने इस लीज के सामने धरना दे रखा है। लगातार हम लोग अपनी बात हर माध्यम से पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाह रहे हैं कि हरियालो राजस्थान ग्रीन अरावली वाल प्रोजेक्ट आप लोग चला रहे हो, आप लोग कह रहे हो कि अवैध खनन हमने पूरे राजस्थान प्रदेश में बंद कर रखा है, तो राजधानी से 150 किलोमीटर की दूरी पे आज गुड्डागोड़ जी के अंदर जो 12 जो लीज आवंटित है, उन लीजों के अंदर पूरा का पूरा अवैध खनन हो रहा है। अवैध डंपर यहाँ से निकल रहे हैं। तहसीलदार जी को ज्ञापन दे दिया, कलेक्टर जी को दे दिया, स्थानीय नेताओं को हमने अवगत करा दिया, SDM साहब को अवगत करा दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो ग्रामीणों की सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए इन मांगों के ऊपर सरकार को ध्यान देना चाहिए, इनको उचित मुआवजा सरकार को देना चाहिए, खनन बंद करना चाहिए। मांग यह है कि ठों बंद हुई खान, ये ग्रेनाइट की लीज ही अठे अवैध खनन करे जा रहे है, बड़ा ब्लास्टिंग हो रही और मारा बोरिंग चलेगा, मारो पानी चलेगो, मारा मकान तोड़ फोड़ होगा, हमारी कोई सुनवाई नहीं है।
ग्रेनाइट की साइड में ये क्रेशर चला रहे हैं उरे, बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, लोगों धमका रहे भी और डरा रहे भी। उच्चर भूमि पर कब्जो कर लियो, बिन अवगत करा दिया हमारे, बस छुटा ही नहीं अभी तक बाको, मतलब कोई हो रहे को नहीं कुछ भी। जो जिम्मेदार भैया बोल रहे हैं आके देख जाए, चले जाए, बस फॉर्मेलिटी पूरी करें साहब। अच्छा, कोई संज्ञान कौन ले रहे अभी तक? नहीं, कोई संज्ञान नहीं है। कितना दिन से धरना चल रहे हो? 12 दिन चल रहे साहब। मांग यही है, मैं तो ये बंद कराना चाहूँ, और ये नहीं बंद करेगा तो मैं गौशाला खोलांगा, और हमारी गौचर भूमि है। गाँव कंपरा का मान अवैध खनन हो रहे हैं, मैं भी हर हाल में बंद करवाना चाहूँ और बंद करा के रहूँगा। मान 12 दिन होगा बैठा, चाहे मारा 12 महीना हुए चाहे 12 साल हुए, मैं अठाऊँ बंद करा के ही उठाऊँगा। न तो हमारा टावर पड़ सके, न मैं एक बार घर हम रह सका, घर भी कद भी पड़ सके। आज दशा हो रही है, बाकी सब फाट रहे, पट्टा टूट रही, कनेक्शन करवाओ, अभी बोरवेल करवाओ, बार ना पहले 17 टूटी चाली, आज भी कमाए न बूंदी पानी की कोरिया चाल के देख सको होते सारे यहाँ क्या सो। आज हमारी यह कंडीशन है, न टावर पड़ सके, पूरी रात दिन 24 घंटा चल रही, बड 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 पूरे दिन कंप्रेसर चल रहे हैं आके, और अब तो माटो धूल चढ़ रहा है एक ऊपर हमारी फसल के ऊपर कि एक दाणों हमारा खबर नहीं होगा गोड़े। आज समस्या हो रही है, जो 100% नाच होना चाहिए वो 25% ही को नहीं हुआ है। आज दशा हमारी। क्या नाम धरो? नाम छोटे लाल सूर्या है सर। कितना दिन से परेशान हो? मैं कम से कम 20 सालों परेशान हूँ। यही मांग है कि बंद करवानी है, नहीं हमारा बच्चा पढ़ सके, न मैं सांस ले सका थे, और हमारा मकान देख के आए थे कहाँ हो रहे हैं। तो हमारी तो मांग यही है कि इन बंद करवानी है, और मैं चालन कौन दे अंदर में सब क्यों। हमारी 4 पाई हल्ले हैं, गेट हमारा हल्ले, शीशा हमारा टूट गया, सब क्यों हमारे तो बो रहे हैं। तो हमारी तो यही है मांग कि इन बंद करवानी है, और ये न बंद करेंगे ना तो मैं आने ठोकांगा ही बस। तो सो क्या पर कर लियो, अड़े मारा अड़े मुसाणी बणका पर कर लियो, सब क्या पर कर रखा है। तो ये ना सही चल रही मारे तो है, और मैं तो चलाऊंगा। शमशान भूमि पर भी माटी हाँ वही दादी सब क्यों दादी है। तो अच्छा, बोझा नहीं छोड़ा पानी में, एक तो बोझा नहीं छोड़ो, और हमारी जमीन दे के आए थे, कुआ हमारा पीने के लिए पानी को नहीं। गुंडागर्दी करे, ज्यादा टाबरा ने खेती भाग जाओ तो दारू पेड़ हो, हमारा सामान लेगा, अरे मारना हो तारा ट्रांसफर करवा देंगे। बांसवाड़ा जिले के आंजना चोखली में सुरपुरिया सेवक समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज के सभी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक का मुख्य उद्देश्य समाज के संचालन को सुव्यवस्थित करना, सामाजिक कुरीतियों को दूर करना और शिक्षा व एकता को बढ़ावा देना था। बैठक में सर्वसम्मति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें अध्यक्ष पद पर मुकेश आजना चुना गया। इसके साथ ही कार्यकारिणी अध्यक्ष विनोद सेवक, उपाध्यक्ष पूर्वोदत्त एवं विपुल व सचिव सुरेश शर्मा कोटड़ा एवं रविंद्र को बनाया गया। कार्यकारिणी में कई पदों पर समाज सदस्यों को शामिल किया गया। बैठक में समाज के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। विशेष रूप से शिक्षा, एकता और कुरीतियों के निवारण पर बल दिया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष मुकेश ने कहा कि समाज का सर्वांगीण विकास सबकी प्राथमिकता है और सभी सदस्यों के सहयोग से इन नियमों को धरातल पर उतारा जाएगा। साथ ही मार्च माह में सामूहिक यज्ञोपवीत कार्यक्रम आयोजित करने का निर्णय लिया गया। चोखली के सभी सदस्यों ने नई टीम का जोरदार स्वागत किया और समाज हित में कार्य करने का संकल्प लिया। अलवर जिले के राजगढ़ पंचायत समिति के ग्राम धिरोड़ा में सरिस्का टाइगर रिजर्व के प्रस्तावित क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट ड्राफ्ट को लेकर ग्राम पंचायत सभागार में एक विशेष ग्राम सभा आयोजित की गई। बैठक में सैकड़ों ग्रामीणों और स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल हुए। ग्राम सभा में रामदयाल गुर्जर ने आरोप लगाया कि नए ड्राफ्ट में मल्लाना, तिलवाड़ी, खोह दरीबा और बलदेवगढ़ जैसे मार्बल खनन क्षेत्र को सीटीएच से बाहर रखा गया है, जबकि गोलकाबाज के राजस्व ग्राम भानगढ़ और धिरोड़ा को शामिल कर दिया गया है, जो पूरी तरह अनुचित है। ग्रामीण रमेश ने बताया कि भानगढ़ का क्षेत्र प्राचीन ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक आते हैं। साथ ही सरसा देवी मंदिर, नारायणी धाम जैसे आस्था केंद्र है, जहां हर सप्ताह सैकड़ों श्रद्धालु आते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि सीटीएच के नए ड्राफ्ट में बाघों के विचरण के लिए उपयुक्त घने वन क्षेत्र को नजरअंदाज करके 28 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जो कृषि, आबादी और खनन गतिविधियों से घिरे हैं। यह न तो वैज्ञानिक है, न ही न्याय संगत। ग्रामीणों ने ग्राम विकास अधिकारी को व्यक्तिगत खातेदारी भूमि और सामूहिक क्षेत्रों की आपत्ति पर सौंपे। गोलकाबाज धिरोड़ा से सीटीएच हटाओ के नारे लगाते हुए ग्रामीणों ने वन विभाग, जिला प्रशासन और सरकार से मांग की कि ड्राफ्ट पर पुनर्विचार कर बाघ विचरण के लिए वास्तविक घने वन क्षेत्र का निर्धारण किया जाए।
ग्राम सभा में पशुधन, कृषि व्यवसाय, वन से जुड़ी आवाजाही और ढाणियों पर प्रतिबंधों को लेकर भी आपत्तियां दर्ज कराई गई। नाम है रमेश गुजर, मैं ग्राम पंचायत दिरोड़ा का ग्रामवासी हूँ। आज फिलहाल ये यहाँ पंचायत में ये ग्राम सभा आयोजित हुई है। इसमें एक सीटीएस को मामला लेकर हुई है। सीटीएस में मामला है कि जो सीटीएस का जो प्रॉपर क्षेत्र था, पहले टहला क्षेत्र, जिसमें से टहला क्षेत्र हो गया, उसके बाद मल्लाना हो गया, खोदरीबा हो गया, जो वहाँ से इतनी दूर छोड़कर 28 किलोमीटर दूर छोड़कर इस एरिया को सीटीएस में शामिल किया जा रहा है, जो कि ये सरासर गलत है। जो प्रॉपर उनका क्षेत्र था उनको वहाँ से हटाया के इस एरिया को उसमें शामिल किया जा रहा है, जो सीटीएस क्षेत्र है। हमारी मांग ये है कि जो हमारा जो क्षेत्र है, इसमें जो सबसे जो हमारे जीविकोपार्जन का साधन है वो बकरी पालन है और भैंस पालन है। जो हमारा जो जीव जंतु सब यहाँ जानवर हम यहाँ खेती करते हैं, तो उस हिसाब से हमको ये मांग है हमारी कि ये जो हमारा क्षेत्र है, ये जो हमारा क्षेत्र है उसे सीटीएस से बाहर किया जाए। और हमारी जो भी नहीं है वो ग्राम पंचायत की जो पूरी ज़मीन है, या जैसा कि इसमें विज्ञप्ति में जारी हुआ है कि यहाँ से बहुत सारी ज़मीनें जा रही हैं दिरोड़ा पंचायत की, लगभग पूरी पंचायत ही जाएंगी, दिरोड़ा की, गोलाबास की। तो हमारी ये मांग है, हम सब ग्रामवासियों की सबकी मांग है कि दिरोड़ा पंचायत को सीटीएस से बाहर करें और इसके वन मंत्री, केंद्रीय वन मंत्री और राज्य वन मंत्री महोदय से आग्रह है हमारा कि इस मांग को हमारी पुरजोर आगे तक पहुंचाए और हम इस चीज़ को ध्यान देकर संज्ञान में लें। सभा आयोजित की गई जो कि सीटीएस के मामले को लेकर की गई है। इसमें हमारे यहाँ जो जानवर चराने की जगह थी, जो हमारे पूर्वजों से जो हमने पुरानी टाइम इनका हासिल देते थे, उस ज़मीन को शामिल करके वन में शामिल किया जा रहा है और उसको सीटीएस बढ़ाया जा रहा है। जबकि सीटीएस काबिल ज़मीन टहला, खोदरीबा, इधर बलदेवगढ़, गोवर्धनपुरा ये थी, जिसको निकाल करके और हमारे यहाँ ले आई गई है। जबकि 28 किलोमीटर का छेका है और हमारे छितराया हुआ जंगल है, या कोई ऐसा जंगल भी नहीं है, या कोई शेर नहीं रह सकता। और इसको शामिल करके हमको बिना बात में परेशान किया जा रहा है। जबकि हमारी आजीविका केवल भेड़ बकरी और भैंस गाय की है, उसको हम कहाँ ले जाएंगे। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम मिडनाइट। और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।